अष्टावक्र इतने प्रकांड विद्वान थे कि माँ के गर्भ से ही अपने पिताजी काहौड़ को अशुद्ध वेद पाठ करने के लिए टोक दिए, जिससे क्रुद्ध होकर पिताजी ने 8 जगह से टेढ़ा हो जाने का श्राप दे दिया था। पौराणिक कथा समय का ध्यान रखते हुए चलो इस रोचक कहानी के सफर को शुरू करते हैं। अष्टावक्र आदित वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता आदित्य वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेत केतु था। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम काहौड़ था। काहौड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन काहौड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही काहौड़ क्रोधित होकर बोले, तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र टेढ़ा हो जाएगा। हटता एक दिन काहौड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। वहाँ बंदी से साक्षात में उनकी हार हो गई। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबा दिया गया। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेत केतु को अपना भाई समझता था। एक दिन जब वह उद्दालक की गोद में बैठा था तो श्वेत केतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा तू यहाँ से, यह तेरे पिता का गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के विषय में पूछताछ की। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ बंदी के साथ शर्त करने के लिए राजा जनक के यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ द्वारपालों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है। इस पर अष्टावक्र बोले कि अरे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने या अवस्था अधिक हो जाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता जिसे वेदों का ज्ञान हो, और जो बुद्धि में तेज हो वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुँचे और बंदी को शास्त्र के लिए ललकार कर राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वह पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 300
60 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टावक्र बोले कि राजन, 24 पक्षों वाला, 6 स्रोतों वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संभव 70 आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वह कौन है जो सुप्तावस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता, जन्म लेने के उपरांत ही चलने में कौन असहमत रहता है, कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे जनक, सुप्त अवस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती, जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता, पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ साक्षात की अनुमति प्रदान कर दी। बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। देवराज इंद्र एक ही वीर हैं तथा यमराज भी एक हैं। अष्टावक्र बोले कि इंद्र और अग्निदेव 2 देवता हैं, नारद तथा पार्वती 2 देव ऋषियां हैं, अश्वनी कुमार भी 2 ही हैं, रथ के 2 पहिए होते हैं और पति पत्नी 2 सहचार 2 हुए। बंदी ने कहा कि संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्म का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं, तीनों काल में यज्ञ होता है तथा 3 लोक और 3 ज्योतियां हैं। अष्टावक्र बोले कि आश्रम 4 हैं, वर्ग 4 हैं, दिशाएं 4 हैं और ओंकार, आकार, उकार तथा माकार ए वाणी के प्रकार भी 4 हैं। बंदी ने कहा कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं, यज्ञ की अग्नि 5 हैं, ज्ञान इंद्रिय 5 हैं, 5 दिशाओं की अप्सराएं 5 हैं, पवित्र नदियां 5 हैं तथा पंक्ति 6 में 5 पद हैं होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दक्षिणा में 6 गौएं देना उत्तम है, रिश्तियों 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, क्रांतिकाय 6 होती है और साधा स्तक भी 6 ही होती है। बंदी ने कहा कि पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं और वन्य पशु भी 7 ही और 7 उत्तम छंद हैं, समापर्षित 7 हैं और वीणा में तार भी 7 हैं। अष्टावक्र बोले कि 8 वसु हैं तथा यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा कि पितु यज्ञ में समाधि समिधा 9 छोड़ी जाती हैं, प्रकृति 9 प्रकार की होती है तथा बृहति छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दिशाएं 10 हैं, तात यज्ञ 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है और दहाई में भी 10 ही होते हैं। बंदी ने कहा कि 11 रुद्र हैं, यज्ञ में 11 स्तंभ होते हैं
और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र बोले कि 12 आदित्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है। जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। बंदी ने कहा कि त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार शास्त्र में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अतएव इसे भी जल में डुबो दिया जाए। तब बंदी बोला कि हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने